तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को हिस्ट्री का मेजर पेपर का जो अभी क्वेश्चन बताने वाला हूं, इनमें से अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को देख लेना है और इनमें से सिर्फ आप एक क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हमारे एग्जाम में नहीं आई है। मेरे दोस्तों, मुझे तो पता है कि लिखना तो 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आती है 7। तो मेरे दोस्तों, आज जो आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा पूरा का पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन होगी और इसी तरह से मैं आप लोगों को एमएन पेपर, माइनर पेपर का भी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखते हैं कितना से स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं कि सर मुझे माइनर पेपर का भी क्वेश्चन देखना है। देखिए मेरे भाई, दिखाने का पर्पस नहीं है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के माध्यम से सिलेक्टेड क्या होता है, ये दिखाने का पर्पस नहीं होती है। मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूं क्योंकि 22-26 और हमारा 23-27 में काफी स्टूडेंट्स सेमेस्टर 1 में फेल हो गए थे और उनको समझ में नहीं आया था कि क्वेश्चन कहां से डील किया गया, कहां से आई है और हमें लिखना है कैसे। मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया था कि मेरे दोस्तों ये लिखा कैसे जाता है। तो आइए सर, इस वीडियो के माध्यम से बात करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने PYQ लेकर आया हूं, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। उसके लिए डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना मेरे भाई। सबसे पहले देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स में हो या 15 मार्क्स का पहला जो हमारा क्वेश्चन आती है वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों कि भारतवर्ष को समझना। क्या है मेरे भाई, क्या पूछा जाएगा हमसे? भारतवर्ष को समझना, ये हमारा पहला क्वेश्चन आएगी। पहला मतलब ये क्वेश्चन आएगी। दूसरा, प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में तक्षशिला एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन करना है। आप बोलेंगे सर इतना सारा तो आप क्वेश्चन बता दिए पर हमें सॉल्यूशन कहां मिलेगी? मेरे भाई, मैं आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूं और हमसे जितना ज्यादा हो सके मैं आप लोगों को इन सब का सॉल्यूशन भी जल्दी जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, वो भी देसी लैंग्वेज में। ओके, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में आप लोगों को वर्णन करना है। ओके सर, ओके। आगे जो हम लोग का क्वेश्चन है सर, वो हमारा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में आपको आएगा ही आएगा। ये 100% 5 मार्क्स का आए या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आए, ये 100% आपके पेपर में छप रहा है 11 तारीख को, याद रखिएगा, ठीक है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का विकास, ये 100% आपके पेपर में टपक रहा है भाई। दूसरा, प्राचीन भारत में वैज्ञानिक एवं टेक्नोलॉजी यानी साइंस एवं टेक्नोलॉजी, और इसका जो उत्तर है ना मेरे दोस्तों, मैं इतना सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया हूं कि मैं क्या बताऊं भाई, देसी लैंग्वेज में समझाया हूं। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे और देखना चाहते तो BBM के यूनिवर्सिटी के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ओके सर, आइए सर बात करते हैं। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या? वो क्वेश्चन आएगा प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि वन और हमारा कृषि एवं उद्योग के बारे में वर्णन करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पिछले साल में भी पूछा गया था आप लोग का, ये हमारा पिछले साल में भी पूछा गया था। भूमि वन कृषि एवं उद्योग टेक्नोलॉजी यानी लैंड फॉरेस्ट एग्रीकल्चर और मेरे दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बताना है, प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में। बाकी जो भी स्टूडेंट्स कोर्स को ज्वाइन किए होंगे उनको बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा कि आखिर कैसे यहाँ पे पढ़ाया जाता है और किस तरह से हम लोगों को अपने तैयारी करवाया, उनको अच्छी तरह से पता होगा। छठा जो क्वेश्चन है ये उपनिषद के बारे में। मेरे दोस्तों, उपनिषद का बारे में इतना सुंदर तरीके से मैं आप लोगों को समझाया हूं कि मैं क्या बताऊं। उपनिषद का संधि विच्छेद उप प्लस निषद। उप का मतलब होता है मेरे दोस्तों समीप और निषद का मतलब गुरु। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। चलिए सर, इतना सुंदर तरीके से बताया था भाई। मैं फिर से कह रहा हूं कि मई का पहला वीक में, मई का हमारा जो मई महीना है इसका पहला वीक में हमारा सेमेस्टर 2 का न्यू कोर्स लॉन्च हो रही है। जो भी स्टूडेंट्स BBM के यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, मेरे शेर सरनियों, आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करके हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहेंगे भाई, हमारे साथ फर्स्ट वीक में, मई के फर्स्ट वीक में। ओके, अगला जो क्वेश्चन है सर, आते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का साहित्य स्रोत। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 100% छप रहा है भाई। क्वेश्चन देख लीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोत, ये 100% आपके पेपर में टपक रहा है 11 तारीख को। यह क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगी। हाँ, याद रखिएगा, ये जो आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग कर दीजिए कट। आइए सर, अगला जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत। क्या देखना है मेरे भाई? प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा वसुधैव कुटुंबकम, याद रखिएगा, जो हमारे बिल्कुल पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है, वासुदेव कुटुंबकम याद रखना है, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे और समय मिलेगा तो मैं सारा चीज का डिटेल्स में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा।
ठीक है, अगला है जो हमारा प्राचीन भारतीय व्यापार वाणिज्य और हमारा समुद्री व्यापार के बारे में वर्णन करना है। भारतीय इतिहास में विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, ये तो मेरे दोस्तों 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, ये आपको 2 बार रिपीट हो चुकी है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है, माइनर पेपर भी देखना चाहते हैं तो बताइएगा। आर्यभट्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूं कर लीजिएगा क्योंकि ये हमारा जहां जहां मेरे दोस्तों हमारा इंटरनल एग्जाम हुई ना, एक क्वेश्चन था यहाँ पे हमारा किससे, आर्यभट्ट और वासुदेव कुटुंबकम के बारे में, इसलिए ये कोर्स को अब सॉरी इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को कर लेना है। साहित्यिक स्रोत एवं उनके प्रकार का ये क्वेश्चन आपको नहीं करना भाई। प्राचीन भारतीय के साहित्यिक स्रोत के बारे में नहीं देखना है। मध्यकालीन ये भी नहीं देखना भाई, ठीक है, ये भी नहीं देखना है। प्राचीन भारतीय इतिहास के उद्योग धंधे, ये आपको देख लेना है किस तरह से उद्योग धंधा हुआ है। फिर आप लोगों को देखना है क्या कि प्राचीन भारत में भूमि, जंगल एवं कृषि का अवधारणा। ये जो हम लोगों को क्वेश्चन में आप लोगों को अभी तक बताया हूं, ये सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है हमारे तरफ से। ठीक है, तो अगर आपने कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो मैं कोशिश करूंगा हमसे जितना ज्यादा हो सके। अभी तक मैंने 15 क्वेश्चन बताया था, ठीक है, 15 नहीं भाई 14 क्वेश्चन बताया अभी तक। ठीक है, 14 क्वेश्चन में से मेरे दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन हो सके उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, और इसी तरह से माइनर पेपर का भी देखना चाहते हो तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।